सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये मैक्सिमम मिनिमा सैडल पॉइंट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तभी क्वेश्चंस करेंगे। एक बार मैं इसकी थ्योरी करा देता हूँ और फिर इसकी टेलर्स थ्योरम लिख लेंगे, तो डिफरेंशियल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा ना। अगर ये वाला इसकी थ्योरी बताए कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और ये वाला पार्ट कर लेंगे तो जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ बचेगा इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट, फिर वो कल से इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी आते हैं इस पे, पहले इसी को कंप्लीट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में जहाँ पे थे उसी को कंटिन्यू करता हूँ। सो ये मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर क्या होता है? ये है ना। सो कोई बताओ इसमें क्या है, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस को? तो सिंपल होता है कि आपको वी हैव टू ऑप्टिमाइज मान लो कोई फंक्शन है अभी के लिए एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू। सो ऑप्टिमाइज में दोनों वर्ड आ गया, तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू फंक्शन, मान लो ऐसा है जी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अगर आपको राइट में कोई कांस्टेंट नॉन जीरो होगा तो वो लेफ्ट में बुला लेंगे, तो वो जी एक्स वाई हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू होगा, तो हम उसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो जीरो बना देंगे राइट साइड में। तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। मान लो ऐसे कंडीशंस होंगे कि वी हैव टू ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू फंक्शन जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक हम नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो वी विल कंस्ट्रक्ट सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू फंक्शन जो हमारे पास होगा। अब मान लो एच नाम देता हूं, तो एक्स वाई और लैम्बडा ऐसा कर सकते हो, या जस्ट दो वेरिएबल में काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये मान लो ये ले लिया आपने, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस, कुछ लोग लगता है माइनस, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस लो या माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने तरीके से सॉल्व कर लो। सो यू कंसिडर प्लस और यू कंसिडर माइनस, अप टू यू। ठीक है। सो प्लस जी ऑफ, सो यहां से आ जाएगा जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। नाउ यू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम्स, तो इस पे अब काम करो आप। सो अब आपको क्या करना होगा, सो यहां से आप क्या करेंगे, यू विल डिफरेंशिएट एच पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पुट इट जीरो। एच डिफरेंशिएट करो वाई, पुट इट जीरो, डिफरेंशिएट एच विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा। सो ये कुछ नया नहीं देगा, ये वही देगा जो यहाँ से अगर पुट करोगे आप, तो ये वही आएगा जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये कंडीशन वही देगा, यहाँ तो वही है एच एक्स इज इक्वल टू जीरो, एच वाई इक्वल टू जीरो एंड दिस। सो ये तीन कंडीशन आएगी। यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया, देन वन बाय वन फंक्शन में पुट करके आपको लार्जेस्ट वन विल बी द मैक्सिमम वन, स्मॉलेस्ट वन विल बी द मिनिमम वन। यहाँ कोई टेस्ट उस नहीं लगाएंगे। सो यहाँ से होगा कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट, कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट्स, जो भी एक्स वाई और लैम्बडा आएगा उसकी वैल्यूज निकाल लो, और उसके करस्पॉन्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, जो भी आएगा वो मैक्सिमम होगा। सो उस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप एफ एक्स वाई निकाल लो, और जो लार्जेस्ट वन होगा दैट विल बी द मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट वन विल बी द मिनिमम। तो ये तरीका है इसका, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। तो एक फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा सब्जेक्ट टू अदर फंक्शन, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस। ओके जी, किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। सो मैं कुछ क्वेश्चन गेट का ही करवा देता हूँ जो गेट में आए हैं। आइए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसी को देखो। जैसे पहला क्वेश्चन ही है ना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो ये गेट 2023 का है। तो
आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? चलो मैं ही करता हूँ, वेट करने में टाइम वेस्ट होगा। देखो सो यहाँ से क्या होगा कि मुझे कह रखा है एफ आर स्क्वायर से आर में एक फंक्शन है इस तरह से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन द एलिप्स दिस, ये कहना चाह रहा है कि सो क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई सब्जेक्ट टू, अब उसको इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 1 इज 0। सो ये मेरे पास आ गया वही कंडीशन जो मैं लिखा था कि है ना एफ एक्स वाई, और इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। सो उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में लिखा था जी एक्स वाई, जो कि मेरे पास यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0। सो मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे एच एक्स वाई एंड दैट विल बी यहाँ से क्या आएगा, अब इसको डिफरेंशिएट करो आप। सो डेल एच अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे आप, सो वाई प्लस 2 लैम्बडा एक्स डेल एच अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 4 लैम्बडा वाई और डेल एच अपॉन डेल लैम्बडा। सो यही आ जाएगा कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, यू हैव टू, 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं एक्स वाई लैम्बडा। सो यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई एंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा, क्या आंसर आएगा उससे। चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना 3 इक्वेशंस हैं, तो हमें समहाउ सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ से इन दोनों के हेल्प से एक्स वाई निकाल लो लैम्बडा के टर्म्स में, और यहाँ पुट कर देना, तो वैसे हो जाएगा, है ना। हालांकि मुझे ये मेथड में क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिंग वे होगा जो आसान होगा, इससे आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे करके देखते हैं क्या आता है। सो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना इसको। सो वाई अपॉन एक्स, तो चलो पहले से लैम्बडा निकालेंगे। सो पहले या एक काम करो ना, दोनों को कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, तो कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे है 2 लैम्बडा एक्स प्लस वाई इज 0, वहाँ पे है एक्स प्लस 4 लैम्बडा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए मुझे कोएफिशिएंट किसी ना किसी का इक्वल करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तुम 4 लैम्बडा से, और अब सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है जी। सो 8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, और ये 4 लैम्बडा ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आंसर आएगी, सो एक्स इज 0 और लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, यही आएगा ना। या तो एक्स 0 है या लैम्बडा स्क्वायर 8 है, हमें करना है मैक्सिमाइज। ओके सो अब बताओ आगे क्या कर सकते हो, ठीक है ना यहाँ तक। तो x 0 है, जब x 0 है तो y क्या आ जाएगा। अच्छा तीसरा कंडीशन यूज करना बाकी है अभी हमें। तो जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसी इक्वेशन में x को 0 रखोगे, हाँ तो y 0 आ जाएगी।
तो वैसे तो वाई ज़ीरो, तो हमें पास एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता ना, वाई ज़ीरो हो जाएगा। ये लैम्डा स्क्वायर 1/8, सो लैम्डा स्क्वायर को मुझे लग रहा है 1/8 रखना पड़ेगा। हालांकि ये मेथड थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है। देखो बताओ, तो हम लोग एक्स वाई क्या कंसिडर कर सकते हैं, लैम्डा तो मैक्सिमाइज कर दे। तो 0 0 क्यों नहीं लेंगे? नहीं नहीं, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ऐसा इक्वेशन जो तीनों सेटिस्फाई करे। ओके। तो एक्स को 0 वाई को 0 रखेंगे, तो अगर एक्स, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक्स 0 है, मान लो एक सिचुएशन है कि जब एक्स 0 है तो उस केस में वाई 0 हो जाएगा, और एक केस है वाई 0 होगा, या लैम्डा 0 हो सकता है। फिर लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स को 0 रखा तो वाई 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये अगर ऐसा होगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, तो हमें कॉमन सोल्यूशन चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। तो अब क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर 1/8 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बट हम एक्स वाई कैसे निकालेंगे यहाँ से, ±1/√, है ना 8। नहीं, काम करते हैं ना, वहाँ से इतना क्यों करना है ना। ये जो इससे अभी आंसर नहीं मिला ठीक से, तो हम ये ना यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इसको एक आसान तरीके से भी सॉल्व करूंगा, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसका मैं एप्लीकेशन देख रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा पर्पस क्या है, एक्स निकालना, वाई निकालना और लैम्डा निकालना, तीनों निकल जाएगा तो फंक्शन में पुट कर देंगे, तो उससे मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। तो यहाँ से जैसे मैं वाई निकालता तो कितना आता, -2 लैम्डा एक्स, और वो यहाँ रख दो अभी, है ना, या यहाँ पे रख दो, यहाँ रखोगे तो वही चीज़ फिर 0 आ जाएगी, 0 0। तो उसको यहाँ पे पुट करो, क्या मिलेगा। तो इसको जब आप इसमें पुट करोगे इस y को, तो देखो क्या मिलता है। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम वाई स्क्वायर, तो 4 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 इज 0। अच्छा, यहाँ से वही आएगा, तो ये हो गया 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितना, 1/8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से अगर हम x निकालते तो आता -4 लैम्डा y, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, मैंने इसको यूज़ नहीं किया अभी, ठीक है ना। सो मेन यहीं पे चैलेंज आएगा एक्स वाई लैम्डा निकालने में, 3 इक्वेशन है ना। सो अभी जैसे x हमने लैम्डा के टर्म में निकाल लिया, अब यहाँ x की वैल्यू -4 लैम्डा y है, तो यहाँ रख दीजिए, क्या आता है इसमें रखिए। सो आ जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर 16 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -1 इज 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आएगा जी, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 टाइम 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखो, सो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू आई 1/2 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर ये आई हुई है, तो एक्स वाई में क्या रिलेशन है अभी, या पुट करके लैम्डा भी निकल जाएगा यहाँ से। सो अभी मैं यहाँ से पूछूं कि इस वाई स्क्वायर में और एक्स स्क्वायर में यहाँ से क्या रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ से ये नहीं आ जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आएगा ऐसा, क्योंकि 2y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है, चेक कर लो। तो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 है ना, ये चीज़ है, 2y स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो मतलब 2 है ना, y बराबर ±x होगा। तो रख दो किसी इक्वेशन में, आ जाएगा आंसर यहाँ से। देखो तो वही पॉइंट चाहिए था ना मुझे, सो ये सर मिल गया x मुझे। इक्वल टू 1/√2 आता है, और y इक्वल टू x इक्वल टू 1/, क्योंकि आप जो निकाले ना, जी जी, तो यहाँ से पुट कर वहाँ दीजिए ना। लैम्डा लैम्डा का वैल्यू जो निकाले थे 1/8 लैम्डा स्क्वायर, तो वही लैम्डा को पुट कर देंगे दोनों इक्वेशन में, जो ऊपर वाला है एक्स वाई वाला में, तो फिर निकल जाएगा y इक्वल टू x/√2 और x इक्वल टू √2y, और उसको फिर थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। ठीक है यहाँ तक, सो ये हमारे यस पास सर। आ चुका है। तो एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, हमने पहले क्या को हमने सिंपल, मैंने क्या किया, पहले यहाँ से y निकाले, इसको यहाँ रखा, तो ये बना, तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ से x निकाला, इसको इसमें रखा,
तो मेरा यहाँ से y आ गया। अब y x में इजिली रिलेशन मुझे दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है कि सिंपल ही है ना, तो इन दोनों को अब देख रहे हैं रिलेशन क्या है। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2y² इसके इक्वल है, x² के इक्वल है, तो वो मैंने अब यहाँ रख दिया वापस। सो 2y² बराबर x², तो x 2y² के x² रख दिया, ये आ गया। तो यहाँ से y² कितना आ जाएगा 1/4, यही आ गया। चलिए तो यहाँ से x की वैल्यू जो है x आ जाएगा ±1/√2 और y आ जाएगा ±1/2। तो हो गया काम हमारा, हमें तो xy चाहिए था, यही काफ़ी है। ठीक है, सो x इज ±1/√2, y इज ±1/2। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हमें, अब देखिए। सो हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले जो मैं ढूंढ रहा था, सो लाइक है ना, ऐसा हो सकता है कि x 1/√2, y 1/2, x 1/√2, y -1/2, x हो सकता है -1/√2, y 1/2, और जो फोर्थ पॉइंट है x इज -1/√2, y -1/2। 4 क्रिटिकल, दो दोनों 4, 2 2 2 2 जा 4। कल भी एक क्वेश्चन था ना ऐसा, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वाला। सो वी हैव 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हियर, और यही मुझे चाहिए एक्चुअली। इन तीनों से एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर ये वाला पॉइंट है तो इस पे मुझे मैक्सिमाइज करना था x इंटू वाई को, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1/2√2। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 - 1/2√2, यहाँ आएगी -1/2√2, यहाँ आएगी +1/2√2। तो इन चारों में से जो लार्जेस्ट होगा वो मैक्सिमम है, जो स्मॉलेस्ट होगा वो मिनिमम है। तो आंसर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो गया कि मैक्सिमम पूछा है fxy का तो वो वैल्यू है 1/2√2। मिनिमम पूछता हमसे fxy का तो वो आता -1/2√2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व किया। मेनली यहाँ पे चैलेंज होता है कि xy कैसे निकाल पाओगे, तो देखना पड़ेगा आपको। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो इसने कहा राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1/2√2 को आप कैलकुलेटर से राउंड ऑफ कीजिए, आंसर की है उसको हम चेक कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ जो ज़्यादा आसान लगेगा आपको। देखिए सो इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सेकेंड तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दूसरा मेथड ये है, क्योंकि तो अगर आपको गेट में अच्छे रैंक लाए तो ये सब भी करना पड़ेगा मैथ्स पोर्शन ना, क्योंकि स्टैट सिर्फ 60 मार्क्स के आते हैं, 25 मार्क्स के मैथ्स और 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड। सो अब देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, जब भी ऐसा फंक्शन होगा मेरे पास, इसने कहा कि मैक्सिमाइज fxy इज इक्वल टू xy सब्जेक्ट टू x² + 2y² इज 1। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लेता, मान लो y निकाल लेता हूं, ठीक है। सो y² आएगी 1 - x²/2 और y की वैल्यू आ जाएगी ±√1 - x²/2, राइट। अब वो आप यहाँ पे रख दीजिए। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, मतलब मैं 2 वेरिएबल फंक्शन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूंगा, तो उससे हम आगे काम करेंगे। तो पुट कर लीजिए, तो जो fxy वो fx हो जाएगा अभी, ठीक है। तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो fx आ जाएगा x इंटू और y की जगह √1 - x²/√2, और ये प्लस माइनस था इंटू में ना, मतलब प्लस माइनस इन सेंस कि प्लस या माइनस ये है ना मेरे पास। तो एक काम करता हूँ, अभी क्रिटिकल पॉइंट किसी फंक्शन का या उसके स्क्वायर का सेम ही आएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्वायर करके फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ। तो अभी के लिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ gx, जो कि fx का स्क्वायर है। तो कितना बन जाएगा x² 1 - x²/2। तो मेरे पास क्या आ गया gx स्क्वायर का क्रिटिकल पॉइंट भी सेम ही आएगा। जी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, अगर सर x में है और x² में है, दोनों का तो ग्राफ अलग अलग बनता है। हमने क्या बोला, ग्राफ सेम बोला है। यहाँ पे मैं अभी इसकी बात ये कर रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट सेम आएगा, मतलब अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करो, तुम इसको डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, वही आंसर मिलेगा। अभी के लिए इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं, अभी आगे देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ g' निकालो और डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा g' निकालते हैं हम लोग। मेनली वो पॉजिटिव फंक्शन के लिए होता है, लेकिन देखता हूँ रुको अभी इस पर चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ से अगर आपको नहीं करना ये चीज़, आप इससे डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव 0 पुट करो, बताओ क्या आंसर आता है यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है ना। तो
अभी हम इस फंक्शन के लिए बात करें, ठीक है। रूट है यहाँ पे, रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया अभी के लिए। अब मैं जी डैश एक्स निकाल रहा हूँ, यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ये 2x माइनस यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4x³, ठीक है। तो इसको 0 पुट कर दो अब यहाँ से, तो मैं अगर इसको 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, जी डैश एक्स को मैंने यहाँ 0 + -1। सो यहाँ से हमारे पास x बराबर 0 आ गई एंड है ना। जब 2x पुट करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x² आएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2 आएगी, ठीक है। सो x बराबर +-1/√2 आ गई, ठीक है। सो ये आ गया। सो अब मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पे जाओ तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, क्या आता है। मैं इस फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ अभी। सो अब मेरे पास क्या मिला, 0 दिस। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, अब क्या आएगी, तो मुझे मैक्सिमम चाहिए था। सो f0 निकालूंगा, सो 0 रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी 1/√2। तो ये तो एक्चुअली 0 ना यहाँ पे जब उसके साथ करते हैं हम डिफरेंशिएट तो क्या आता, तो यहाँ x² × 1 - x²। सो डिफरेंस मेनली मुझे लग रहा है ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ये अलग से आ रहा है। मतलब मेन पर्पस यही है कि डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना है। आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, तो मैंने कहा कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी, मैंने स्क्वायर करके मैंने जी का क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं। तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट, कुछ क्रिटिकल पॉइंट एक्स्ट्रा आ सकता है बिकॉज ऑफ पावर ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना यहाँ पे। बट कॉमन क्रिटिकल पॉइंट जरूर मिलेगा आपको। आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ x की वैल्यू आएगी +-1/√2। एक बार आप चेक कीजिए, ठीक है ना। सो स्क्वायर की वजह से यहाँ 0 एक्स्ट्रा आया है। तो f 1/√2 कितना आएगा, वहां से निकालिए। f 1/√2 अगर आप निकालेंगे, पुट करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करो, यही आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। सो एक बार आएगा 1/2√2 और f -1/√2 निकालेंगे, सो -1/2√2, ठीक है ना। देखिए सॉल्व करके देखो, ये आएगा। तो ये एक्चुअली एक्स्ट्रा मिला है मुझे बिकॉज ऑफ स्क्वायर किया ना, ये जी का एक्चुअली बात कर रहे थे ना। तो मतलब कहने का मतलब कॉमन क्रिटिकल पॉइंट तो मिलेगा। कॉमन कौन सा है ना, इसमें जैसे +-1/√2 आएगा। तो ये तो मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, सबके लिए ट्रू नहीं होगा। इसके लिए मैं देख रहा था क्या क्या मिलेगा, 0 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है। मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी, ये 1 था और ये स्क्वायर में था। जब आप यहाँ से f' निकालिए, 0 पुट कीजिए, सिर्फ ये मिलेगा। चेक कर लो एक बारी, यस सर, वही आएगा 2 पॉइंट, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर किया ना, डिग्री 4 हो गई इसकी, तो डिग्री 4 हो गई, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा हमारे पास 0 आया है। तो मेनली डेरिवेटिव बचने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो कॉमन क्रिटिकल पॉइंट तो आएगा ही, क्योंकि डिग्री बढ़ गया तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा आएगा। तो ये थोड़े से ट्रिक यूज करता हूँ मैं कई बार, बट है ना तो वैसा सर हम क्यूब भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री बढ़ जाएगी ना, तो कॉमन क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक्स्ट्रा भी कुछ लॉग आ लगा सकता है। सकते हैं, लॉग लगा के कर सकते हैं। लॉग लगा सकते हैं आप, लॉग में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आप लॉग लगाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एफ में और log एफ में सेम क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगी। उसकी वजह ये है क्योंकि log x 1 फंक्शन है ना, इसीलिए e⁻x लगाएंगे। इसलिए mle जब निकालते हैं हम लोग तो लॉग लगाते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव करके 0 पुट करो या लॉग लाइक्लीहुड करके 0 पुट करो, सेम आएगा। यहाँ स्क्वायर में प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर 1 फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये कुछ एक्स्ट्रा क्रिटिकल पॉइंट देगा। अगर लॉग लगाएंगे तो मान लो ये fx है, आप लॉग लगाइए तो जो fx के क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वही log fx के भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। लॉग लगा के भी रूट हटा सकते हैं। हाँ, तो वो उससे इजी होता, मतलब उससे एग्जैक्ट सेम आंसर आता। तो ये तो मैंने अपने डिफरेंशिएशन से बचने के लिए मैंने ये कर दिया है, सो दैट मुझे रूट इतना ना करना पड़े डिफरेंशिएशन, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है ना। अदरवाइज आप वैसे कर लीजिए, लॉग लगाए कर लीजिए, तब भी आ जाएगा। बट मेनली ये कहने का मतलब ये कि gx का जो क्रिटिकल, मैंने gx लिया fx², तो gx का जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो आया 0 ±√2। लेकिन 0 इसलिए आया क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा हो गई, 4 हो गई, इसलिए 0 क्रिएट हुआ है। वरना इसके पास सिर्फ यही आएगा। log fx आप लेंगे अगर, यहाँ gx को अगर मैं
log fx लेता तो क्या मिलता, जब आप g डैश x निकालते 0 पुट करते तो x की वैल्यू यहाँ भी प्लस माइनस 1/√2 ही आता, यही मिलेगा आपको। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन करके। तो ये 0 यहाँ पे आ रहा है क्योंकि gx में डिग्री ज़्यादा है इसीलिए, तो ये f का क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, बाकी ये दोनों होगा। तो इससे एक प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, एक बार देख सकते हो। मैक्सिमम पूछा है हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, क्योंकि देखो हालांकि ये भी इतना मुश्किल नहीं था, यहाँ से आप निकालते, मतलब ये बेसिक कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो आप चाहो तो प्लस माइनस 1/√2 x इंटू रूट अंडर 1 - x²। अब इसको आप चाहो है ना डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करो और निकालो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या करना था कि एफ डैश एक्स निकालो और 0 पुट करो, तो मेरे हिसाब से प्लस माइनस 1/√2 आएगा। लेकिन आप एक बार वेरीफाई कर लो, खुद कैलकुलेशन करके वेरीफाई करो और बताओ कुछ अलग आ रहा है तो। सर लॉग से भी 2 ही पॉइंट आएगा जो कि रूट में आएगा। देखो जो भी 1 फंक्शन है उसमें 1 फंक्शन क्या करेगा, कोई नया क्रिएट नहीं करेगा रूट। यहाँ x² इज नॉट 1 फंक्शन, ये जो स्क्वायर मैंने कर दिया है ये 1 फंक्शन नहीं है स्क्वायर, इसलिए रूट ये इंक्रीज करेगा। 1 फंक्शन हमेशा सेम, एफ एक्स के पास जितने रूट होंगे लॉग एफ एक्स के पास उतने ही रूट्स होंगे, बिकॉज 1 होने की वजह से। एनीवे मैं बता रहा था कि भी ट्रिक है, अदरवाइज हम लोग लाग्रांज मल्टीप्लायर डिस्कस कर रहे हैं तो वही देखते हैं। सो इस तरीके से मतलब कुछ शॉर्टकट लगा सकते हो, क्योंकि मेनली क्या है ना ऑब्जेक्टिव पेपर में हमें सॉल्यूशन दिखाने नहीं होते हैं। तुम कुछ ट्रिक लगा सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि सही आंसर आने चाहिए, क्योंकि गलत आ जाएगा फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा थोड़े से। जैसे यही क्वेश्चन है, अब ये पूछ रहा है कि ये आपका 9 नंबर 2019 के गेट का है, समझिए। तो इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा। अच्छा उसका एक और आसान तरीका था, ओ पिछले क्वेश्चन का उसने इलिप्स दिया था ना, तो इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये था मैक्स x इंटू वाई सब्जेक्ट टू x² प्लस 2y² इज 1। सो यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म जो लिख सकता हूँ। सो मैं तीसरा तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। एक तरीका था लाग्रांज मल्टीप्लायर, दूसरा तरीका था 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया, तो उसको आप ठीक से कैलकुलेशन कर लेना अपना, मैंने जल्दीबाजी में किया है, आप चेक कर लेना। तीसरा तरीका है कि इसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जैसे ये y² बाई 1/2 इज 1। तो ये जो इलिप्स होते हैं इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x बराबर ले लो आप cos थीटा और y बराबर आप लो 1/√2 साइन थीटा। ठीक है जी, देख लीजिए। सो ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगी, चेक करके देखिए आ जाएगी। तो इसके हिसाब से जो fxy था, जो fxy मेरे पास है वो f थीटा हो जाएगा। f थीटा क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/√2, ये सबसे आसान मेथड होगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इसको मैं अगर लिखूंगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा अपॉन 2√2। तो ये आपको सबसे आसान मेथड लगेगा। इसकी वजह ये है कि अब आप जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 और साइन है ना, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम fxy आएगी 1/2√2, मिनिमम fxy आएगी, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है तो ये आ जाएगी -1/2√2। तो ये सबसे इजी मेथड है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कर्व के हिसाब से, और एक वेरिएबल में आ गया ना अब ये। तो ये भी हालांकि 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूसरे तरीके से कर रहे हैं। पिछले में हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाला, फिर यहाँ पुट किया और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आएगी, फिर देख लो कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम है। यहाँ हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, नॉट पोलर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हमने यहाँ पुट कर दिए। सो ये आ गया मैक्सिमम दिस, तो ये आंसर है। ठीक है ना, तो ये भी ओके है। सो मतलब लास्ट क्वेश्चन में 3 तरीके से सॉल्व किया, लाग्रांज मल्टीप्लायर से, 1 वेरिएबल से, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म से। ये भी 3 तरीके से सॉल्व इसमें होगा। वैसे भी कर सकते हैं x²/1 प्लस y²/1/√2 और जो मेजर एक्सिस का जो निकाल देंगे। इसको ट्राई कीजिए आप लोग, अगर आपको समझ आया। पिछला क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से सॉल्व किए हैं, आप कोई भी एक मेथड लगा के बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। क्या पूछ रहा है ये कि एफ आर क्रॉस आर टू आर फंक्शन है और एफ एक्स वाई आपके पास यहाँ दे रखा है इसने 8x² - 2y, जहाँ r डिनोट रियल नंबर, m एंड m आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m।
तो कैपिटल एम है मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स वाई, स्मॉल एम है मिनिमम ऑफ एफ एक्स वाई ऑन द सेट। तो ये सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। देन बताना है कि कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम क्या आएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया आपके लिए, आप लोग सॉल्व करके बताइए। चलो भाई देखो मैं सॉल्व करता हूँ। सो सिंपल सा कंडीशन ये है, अगेन आपको मैंने कहा तीन तरीके, एक तो लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है, तो तीनों तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। देखो सो लाग्रांज मल्टीप्लायर अगर लगाएंगे तो हम लोग एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ एक्स वाई लैम्बडा, और इसकी वैल्यू आएगी 8x स्क्वायर माइनस 2y। सो 8x स्क्वायर माइनस 2y प्लस लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि मुझे ना इसको एक साइड लाना होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 0 राइट साइड है ना। सो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स इज 0, जी एक्स वाई इज 0, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपके पास। सो निकालो एच एक्स, मतलब एच का डेरिवेटिव कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 16x प्लस 2 लैम्बडा एक्स, इसका y के रेस्पेक्ट में माइनस 2 प्लस 2 लैम्बडा वाई, लैम्बडा के रेस्पेक्ट में तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो फिर से सिमिलर कंडीशन है, तो यहाँ से क्या आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे आप। सो यहाँ से x इज 0 और x इज, अच्छा x नहीं, x इज 0 और लैम्बडा इज कितना आएगा 16 प्लस 2 लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा ई माइनस 16 तो माइनस 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे सो y की वैल्यू आएगी 1 अपॉन लैम्बडा, राइट। सो ये आ गया। अब आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो एक केस है कि x 0 और y 1 बाई लैम्बडा, वो सेटिस्फाई करेगा इसको। सो x 0 और y को 1 बाई लैम्बडा रख देंगे, तो यहाँ से तो अगर मैं x को 0 करूँगा यहाँ पे, चलो मैं बोल रहा हूँ कि x को 0 यहाँ रख के देखते हैं। सो अगर मैंने x को 0 रख दिया इस वाले में, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, राइट। अगर इसमें मैंने x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो एक ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया।
और दूसरा कंडीशन है कि लैम्बडा -8, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला 0 + -1, एक ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब दूसरा लैम्बडा इज -8, तो लैम्बडा अगर -8 है तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर लैम्बडा -8 है तो -1/8, तो इसको वहां रख दो, y को -1/8 रख दीजिए। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जब y मेरा -1/8 है तो x क्या होगा, लैम्बडा -8 रखा ना मैंने, तो पुट कीजिए वहां से। सो पुट करेंगे तो आ जाएगा x² = 1 - y², और y² है 1/64, तो ये हो गया 63/64, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी ±√√638। तो क्रिटिकल पॉइंट अब क्या मिला, तो क्वेश्चन है मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आए, है ना। ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल मेथड लगता है, लाग्रांज मल्टीप्लायर, मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन कभी सिलेबस में है तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे है, वरना इससे आसान आसान तरीके हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिला था 0 ± 1 यहाँ से, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिला ±√63/8 कॉमा y की वैल्यू है -1/8, ये है। सो प्लस माइनस दिस, अब आप निकालिए वैल्यू, तो पूछा क्या था आपसे, इतना ही क्रिटिकल पॉइंट होगा और कुछ होगा, यही है बस। तो करना क्या था मुझे, वी हैव टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। सो 1 by 1 रखिए इसमें वैल्यू, और देखिए क्या आता है। सो डेसिमल में आएगा, इसने कहा राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल में आ सकता है। सो नाउ यू पुट जो fxy था मेरे पास, ठीक है ना, fxy की वैल्यूज निकाल लो। सो जो fxy मेरे पास है, f01 निकालोगे तो fxy ये था ना, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, तो चेक करो। तो a01 कितना होगा, x0 y को 1 रख दो, तो x0 y1 मेरा fxy है मेरे पास 8x² - 2y, इसमें x को 0 और y को 1 रखिए आप लोग, x को 0 और y को 1, तो हो जाएगा आपका -1, 0 -1 निकालेंगे तो +1 आएगा, नहीं 2 आएगा ना, 2 -2 और 2, ठीक है। अगला पॉइंट है f, अच्छा 8x² है तो ये आसान है। सो ±√3/8 कॉमा -1/8, तो ये जब रखेंगे तो 60, ये आ जाएगा 63/64 × 8, है ना, × 8, तो 8 ही बचेगा, एक तो कैंसिल ही कर देगा, क्योंकि 64 होता है, 8 कैंसिल हो गया, चेक कर लीजिए आप लोग। -2y, तो ये हो जाएगा +2/8, तो आ गया 65/8। कैलकुलेशन चेक करना भाई तुम लोग, तो सही है सर। ठीक है ना, 63/64, 8 कट गया, 8 आ गया, तो ये आ गया, तो 60, अब -2 + 2 और 65/8, 65/8 अराउंड 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो अब पूछा क्या मेरा कैपिटल M क्या है, लार्जेस्ट कितना है, 65/8, स्मॉलेस्ट कितना है -2, तो हमसे पूछा गया था कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो यहां से 65/8 + 2, तो यहां से आ जाएगा 65 + 16/8, 65.125। ठीक है ना, कितना हो गया ये 10.125। हो गया ये, सो 81/8 10.125, ये कह रहे हैं आप, Yes, sir। ओके। तो एक तरीका ये है, अभी दूसरा तरीका, ये तीनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो एक तरीके से किया, इस मेथड का नाम है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। दूसरा इससे आसान वे है कि मैं इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं, ये थोड़े से जगह में ही हो जाएगा, देखो। सो दूसरा मेथड ये है कि मेरे पास जो fxy है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो 1 - x² वहाँ रख दीजिए, अच्छा तो यहाँ मतलब 2 वेरिएबल बन जाएगा ना, x² की वैल्यू रख हाँ देंगे तो इससे आसान रहेगा ना, x² रखने पे, सही कह रहे हैं। सो x² रखेंगे क्योंकि x² है यहाँ पे, तो x² निकाल लीजिए 1 - y²। सो अब ये fy हो जाएगा, जो fxy है वो fy हो जाएगा, क्या बनेगा 8 टाइम x² की वैल्यू है 1 - y² - 2y। लेकिन ध्यान दो ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है,
और ये सर्कल का इक्वेशन है, तो इसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 में ना, ये किसकी सर्कल का इक्वेशन है ना, तो ये हो जाएगा -8y² -2y + 8, ये fy है, और y की वैल्यू आएगी -1 से 1, मतलब यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंड पॉइंट भी तो इम्पोर्टेंट है, वो पिछले पार्ट में भी होता वो। सो यहाँ पे y इज बिटवीन -1 and 1। अब कर लो मैक्सिमाइज, तो कोई दिक्कत नहीं है, वन वेरिएबल में कैलकुलेशन आसान है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, f' निकाल लो, तो -16y -2 = 0, तो y बराबर कितना आ गया, -1/8, ये आ गया एक क्रिटिकल पॉइंट। और आपको पता है ना, जब भी मुझे क्लोज इंटरवल दिया हुआ हो तो क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज एंड पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ता है। सो y = 1 और y = -1 भी कंसीडर करेंगे। अब निकालिए f1, निकालिए f-1, इसमें एक बार 1 रखिए, एक बार -1 रखिए। सो 1 रखेंगे तो -2, -1 रखेंगे तो +2, और f-1/8 निकालेंगे तो 65/8, वही आ गया ना, सेम आंसर है जो वहां आया था। सो कैपिटल M 65/8, स्मॉल m -2, तो यहां से जो पूछा था आ गया, कैपिटल M - स्मॉल m, कितना आया था 81/8, यही आ जाएगा फिर से। सो ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो कि इससे भी ज़्यादा आसान होगा, तो वो क्या तरीका है कि हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे मेरे पास था fxy = 8x² - 2y, और ये था x² + y² = 1। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि डिग्री सेम नहीं है ना। अगर यहाँ डिग्री सेम होता तो आसान होता, लेकिन डिग्री सेम नहीं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा डिग्री सेम करने के लिए। तो यहाँ से x को आप cos थीटा और y को sin थीटा रख लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, तो जब आप पुट करेंगे तो ये f थीटा बन जाएगा, 8 cos² थीटा -2 sin थीटा। अब इसको आपको मैक्सिमाइज करना होगा, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं आप। सो 1 - sin² थीटा, लेकिन है ना प्रॉब्लम क्या है, मान लो एक इस तरह का बन जाता तो आसान हो जाता, a sin थीटा + b cos थीटा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √a² + b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -√a² + b²। तो अगर ऐसा बनता तो काफ़ी आसान होता, तो इजीली आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल पाते। लेकिन ये है, तो देखो क्या कर सकते हो, फिर से वही साइन कॉस में लाना पड़ेगा, वो तो मुश्किल होगा। अगर मैं 2 cos² को लिख दूं साइन के टर्म में, कैसे मैक्सिमाइज करोगे, वैसे ही करना पड़ेगा हमें। सर वो सब साइन के टर्म में आ जाएगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, हाँ, साइन तो फिर को वही जेड मान। जो पुराना मेथड ही आ गया, शॉर्टकट नहीं लगा फिर तो, यही वाला जो हमने कर रहा था ये ऐसे ही हो जाएगा फिर तो, वो ये है। हाँ तो जाएगा ही, बट वो तो आपको हम सोच रहे थे सिंप्लीफाई करके इक्वल कर दे। इक्वल कैसे करेंगे ना, सो यहाँ पे -8 sin² थीटा -2 sin थीटा +8, तो फिर से वही चीज़ है, फिर तो ये करने का मतलब ही नहीं है इतना, क्योंकि हमने ऑलरेडी वन वेरिएबल में कर रखा है। यहाँ पे मेनली फ़ायदा तब होता जब ऐसा बन जाता, तो बहुत इजी फॉर्म बनता हमारा। वैसा नहीं बन पाएगा, तो साइन थीटा फिर बदल जाएगा, थीटा मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि वैसे आप बता नहीं सकते ना मैक्सिमम क्या आएगा। सो सर इस तरह की प्रॉब्लम में तो सर वो जो वन वेरिएबल ही ज़्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ हाँ लगा सकते हैं, f' थीटा निकालिए, 0 पुट कीजिए, फिर आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, फिर मैक्सिमाइज, इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर तो ये उससे ज़्यादा आसान था ना, ये तो और आसान था। हमने यहाँ से x² निकाल दिए, 1 - y², x² रख दिया, ये आ गया। अब ये एंड पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो जो भी पॉइंट है सर्कल पे है, तो x की वैल्यू -1 से 1 में होगी, y की वैल्यू -1 से 1 में होगी, तो हमने -1 से 1 किया। यही चीज़ यहाँ भी करना था एक्चुअली, ये इलिप्स था ना, तो इलिप्स था, तो ये क्या था, x²/1 और y²/1/2, तो x पे ज़्यादा था, तो इस तरह का इलिप्स था। तो यहाँ भी जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 में था, और y की वैल्यू जो है -1/√2 से +1/√2,
तो हालांकि जो आंसर आया इस बीच में ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया था +-√2 आया था ना, वो एंड पॉइंट ही है एक्चुअली, ये चीज़ है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये +-√2 वो इनसाइड है ना क्रिटिकल पॉइंट में, इसीलिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मतलब मेनली मुझे सीखना लाग्रांज मल्टीप्लायर क्या है, तो उसको हम देख रहे थे, बट इससे आसान तरीके से वन वेरिएबल में हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, ये भी लाग्रांज मल्टीप्लायर पे ही है। अब आपको देखना है कि आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है ना। 2020 गेट का क्वेश्चन है ये भी देखिए सॉल्व करके आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो। सो क्या पूछना चाह रहा है ये कि विजिबल क्वेश्चन आप लोगों को, एस एक सेट है कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट x² माइनस y² इज 4, और fxy मेरे पास है 6x + y², सब्जेक्ट टू, यही कंडीशन है, सब्जेक्ट टू x² माइनस y² इज 4। अब ये क्वेश्चन है ना, ऑन सेट f कह रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है, ये बताओ। ये किसका इक्वेशन है, ये आइडिया है आप लोगों को, ये किसका इक्वेशन है? सो ये हाइपरबोला इस तरह कर्व है, तो x जब बहुत लार्ज होगा, y बहुत लार्ज होगा, तो x टेंस टू इन्फिनिटी और y टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो बोल रहा है बाउंडेड है, तो ये गलत कह रहा है, बाउंडेड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इधर जब पॉइंट है, जो x इधर लार्ज है, y भी लार्ज है, तो उस केस में ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। बताओ भाई, तो इसको भी वन वेरिएबल में कर देते हैं ना, आसान रहेगा। तो क्या करते हैं, y² निकाल लेते हैं यहाँ से। सो y² कितना आ जाएगा, x, अच्छा लाग्रांज मल्टीप्लायर से करूँ उससे भी हो जाएगा, बात बराबर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने होंगे उसके लिए, कई बार ना प्रॉब्लम होती है क्रिटिकल पॉइंट निकालने में। सो अभी ऐसे करता हूँ, वन वेल देखते हैं क्या आता है। सो y² इज x² माइनस 4, राइट, पुट कर दो यहाँ पे, तो ये fy में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि या fx में कन्वर्ट कर दूँ, fx में कर देता हूँ। सो fx हो जाएगा, तो 6x और y² की जगह रखो x² माइनस 4, तो ये वन वेरिएबल फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज द x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ये नंबर -4 है, ये नंबर 4 है, तो ये इलिप्स का कर्व होता है। तो यहाँ पे जो x है ना, इसमें पूछ रहा हूँ x की वैल्यूज क्या है, ये जो इक्वेशन है इसमें x का पॉसिबल वैल्यूज क्या है x की, तो वो निकालेंगे आप, तो ये आएगी x जो बिलोंग करेगी -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये समझ लो डोमेन है इस फंक्शन का, क्योंकि हाइपर वो है ना, हाइपरबोला है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलिप्स, हाइपरबोला ना, हाइपरबोला। हाँ। सो ये हाइपरबोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मैक्सिमाइज कर लो, सो f' निकालो, कितना आएगा, f' निकालोगे तो आपको मिलेगा ये 6 + 2x इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आ गई -3। -3 इसमें है, हाँ या ना, क्रिटिकल पॉइंट में, नहीं, क्योंकि -3 है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन है, ये तो माइनस वाला है ना, तो ये तो -3 यहाँ होगा, तो इधर बिलोंग ही नहीं कर रहा है इसमें, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डोमेन में नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ध्यान दीजिए, तो क्लोज इंटरवल है, तो 4 और -4 पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा। सो fx at 4, तो इसमें x को 4 रखिए, क्या आंसर आएगा, कितना मिलेगा, 36। 56, 36 36, और f -4 कितना आएगा, -12। नहीं, तो कुछ तो मिस्टेक है इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है, ये गलती यहाँ पे 4 -4 नहीं होगा, +-2 होगा। उसकी वजह क्या है कि जैसे x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज 1, तो इस Yes, फॉर्म sir. पे हम लिखेंगे, तो वहाँ गलती हुआ मुझसे। सो ये हमारे पास था x² + y² इज 4,
सो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज 1. सो एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज 1. तो एक्चुअली ये जो होता है इसका ग्राफ जो होता है, सो एक्स के अराउंड है अगर, तो ये ए है और ये वाला माइनस ए है. तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो यहाँ ए भी 2 है और ये क्या होता है, अगर आप ऐसा बनाते हैं ना तो ये लाइन यहाँ पे 2 होता है. सो ये बी होगा और ये माइनस बी होगा इस तरह से. ठीक है, ये एसिम्टोट है, ये भी एसिम्टोट है और ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे बी आएगा. सो ये है हमारे पास. तो ये 2 2 है ना, तो जो मैंने यहाँ गलती क्या किया है कि मैंने 4 माइनस 4 लिया है. ये 2 है और इधर -2 है. दिस इज द -2. वजह क्या है समझ आया आप लोगों को, क्योंकि स्क्वायर करना होता है ना. ये ऐसा लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इस फॉर्म में आ गया. तो यहाँ 2 और -2 है. तो डोमेन जो मैं लिख रहा था कि -∞ से -4 ये -2 और 2 से इन्फिनिटी होगा. तो -∞ से -2, 2 से इन्फिनिटी हो गया. तो अब ये कंसीडर होगा. तो मतलब ये कह रहा हूं मैं, अब ये जो -3 आया था डोमेन में आ गया ना. अगर इसको पुट करेंगे तो x बराबर -3 आ गया. ठीक है जी, -3 आ गया यहाँ से. सो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है ना इस पे, तो ये एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड होगा. सो यू फाइंड f -3 f2 f -2 1 बाई 1 निकालिए. इसमें पुट कीजिए, इस वाले में इसमें पुट कीजिए 1 बाई 1 क्या आंसर आता है. बताओ भाई. सर -13 12 -12 -13 12 और -12. तो इसका मतलब है जो y की वैल्यू है, मतलब y fx y की वैल्यू है, जो fx y की वैल्यू होगी, इसमें ये MCQ था ना ये. तो पूछना क्या चाह रहा था, बताइए क्या आंसर इनमें से है. सबसे छोटी वैल्यू क्या आई इन तीनों में, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है. -13 तो यही आंसर करेक्ट होगा. ऑप्शन डी. सो सिंगल करेक्ट है ये, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. तो कह रहा मिनिमम -14 है, नहीं. मैक्सिमम 13 है, नहीं. मैक्सिमम तो प्लस इन्फिनिटी होगी जब x बहुत लार्ज हो जाएगा तो. ठीक है, मिनिमम -13 आएगी. तो ये एक तरीका था. मैं दूसरे तरीके, ये तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया ना मैंने, मैं इसको लाग्रांज मल्टीप्लायर से करता हूँ, जो कि हमारा एक्चुअल पर्पस था सीखना. तो उस पर आते हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर से इस क्वेश्चन को करेंगे. सो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि fx y इज 6x प्लस वाई स्क्वायर. तो ये है 6x प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 4. ओके, देखिए तो मैं इसको अब लाग्रांज मल्टीप्लायर से करता हूँ. तो लाग्रांज मल्टीप्लायर मैंने आपको क्या बताया कि जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, दैट प्लस लैम्डा टाइम कंडीशन. तो 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4, क्योंकि मैं इक्वल टू 0 रखते हैं ना हम लोग. मैं जो कंडीशन लिखा था, जो फॉर्म लिखा था, उसमें इक्वल टू 0 रखा हुआ है मैंने, तो उसके हिसाब से ये आ गया. अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे. सो डिफ्रेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में. तो 6 प्लस 2 लैम्डा एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लो y के रेस्पेक्ट में. सो 2y माइनस 2 लैम्डा वाई, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो लैम्डा के रेस्पेक्ट में. तो वो तो डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं, वही कंडीशन आएगी, यही वाली आएगी. जब भी लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे यही कंडीशन आएगी. तो आएगी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 4. पॉइंट आएगा +-2 एंड 0. ओके, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, सबको आप 0 पुट कर दीजिए, है ना. तो आप इसको भी 0 पुट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 0 कीजिए. तो यहाँ से x आ जाएगा -6/2 लैम्डा. सो -3 बाई लैम्डा. इसको आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा y इज 0 और कितना, लैम्डा इज 1, y 0 और लैम्डा इज 1. चेक कर लीजिए एक बारी. तो या तो y 0 या लैम्डा 1. अब इन दोनों के हेल्प से देखते हैं क्या होता है. अब तीसरा, इसको 0 इक्वल पुट करेंगे तो वही चीज़ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 4.
तो जब x माइनस 3y लैम्बडा है और y 0 है, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पुट कर देते हैं माइनस 3 बाई लैम्बडा, 9 बाई लैम्बडा स्क्वायर माइनस वाई तो 0 है, तो इज इक्वल टू 4। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई कितनी? लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक्स वाई निकाल के उसको पुट करते हैं। रुके रुके, प्लस माइनस 3/2, ठीक है ना ये, तो ये आ गया। ओके, तो अब समझिए यहाँ पे क्या है, और लैम्बडा को अगर मैं 1 रखता तो क्या होता, लैम्बडा को कहाँ 1 रखेंगे। तो समझिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने कहा x को रखा माइनस 3y लैम्बडा, y को रखा 0 इस इक्वेशन में, तो मुझे पॉइंट मिला, तो मुझे लैम्बडा मिला प्लस माइनस √3/2। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी, तो जब मैं लैम्बडा को 3/2 रखूंगा तो x मुझे -2 मिलेगी, राइट। सो x मुझे -2 मिलेगी और y तो 0 है ही, एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिला। जब लैम्बडा को प्लस 3/2 रखूंगा यहाँ पे तो -2 मिलेगी, अच्छा प्लस 3/2 पे -2 मिलेगी, -3/2 पे +2 मिलेगी, तो 2 0 हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, इस कंडीशन और इस कंडीशन को यूज किया तो क्रिटिकल पॉइंट्स ये मिले। फिर आगे -3 बाई लैम्बडा है और लैम्बडा 1 है, तो लैम्बडा को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक्स -3 हो जाएगा, तो x -3 होगा, y क्या रखेंगे आप, वही निकाल लेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 में डाल के। हाँ तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो अभी मैंने देखो हमने इन दोनों कंडीशन को यूज करके एक्स वाई निकाला, अब इसको और इसको यूज करेंगे हम। तो जब इसको यूज करेंगे लैम्बडा को 1 रखेंगे तो x हो जाएगा -3, तो यहाँ x को आप -3 रख दीजिए इसमें। सो वाई स्क्वायर आ जाएगा 9 - 4 है ना, -3, तो x -3 है, तो 9 - 4 5, तो y ±√5 हो जाएगा। तो पॉइंट आ गया -3 ±√5। तो मेरे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है जी। सो ये कह रहा हूँ हमने दो सिचुएशन लिए, आप समझिए। एक सिचुएशन लिया था हमने, यहाँ था ना और दिस था ना, दिस और दिस, तो हमने कहा x जब -3 बाई लैम्बडा है और y 0 है, तो इसने पॉइंट दिया मुझे ±2 0। जब मैंने कहा x -3 बाई लैम्बडा है एंड लैम्बडा 1 है, तो इसने मुझे पॉइंट दिया -3 ±√5। कैलकुलेशन आप चेक कीजिए। अब इन चारों पॉइंट पे fx y की वैल्यू निकालिए। सो इन चारों पॉइंट पे fx y की वैल्यू निकालना आपको, जो fxy दिया था 6x + y², तो fxy जो कि था 6x + y², ये है, निकालिए बताइए। तो f20 निकालेंगे 12 आएगा, f -20 निकालेंगे -12 आएगा, ठीक। फिर ये 2 हो गया, f, तो ये 2 तो यहाँ निकाल लिए, बाकी 2 यहाँ निकालता हूँ। तो यहाँ f -3 ±√5 निकालेंगे, क्योंकि y स्क्वायर है, तो y प्लस माइनस में क्या ही फर्क पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 6x, सो -18 +5, सो -13। तो यहाँ से भी वही मिला जो पहले मिला था आपको। सो -13 इज द मिनिमम वन, 12 -12 -13, यहाँ भी वही आया था, है ना, 12 -12 और -13, तो -13 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन में रहेगा कभी कभी 12 इज द मैक्सिमम, तो गलती से वो टिक हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि फंक्शन अनबाउंडेड है, अपर बाउंड फंक्शन का इन्फिनिटी है, इसीलिए लोअर हाँ, बाउंड -13 है यहाँ पे। तो 12 ऑप्शन में अगर मैक्सिमम वैल्यू दिया रहेगा तो वो तो गलत हो जाएगा ना। गलत हो जाएगा, हाँ तब भी गलत होगा वो, अगर होता तब भी गलत होता। क्योंकि कर्व पे मुझे ऐसे दूसरा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे लार्जर वैल्यू है, तो और कैलकुलेशन में गलती गलती में वो टिक हो जाएगा, हाँ क्योंकि उस गलती, समय तो दिमाग में सॉल्व करते समय कर भी रहेगा जी नहीं। जी, क्योंकि ये जो निकल गए लोकल है, एक्चुअली लोकल मैक्सिमा 12 होगा, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा 12 नहीं होगा। तो उसने मैक्सिमम वैल्यू लिखा, लोकल मैक्सिमा लिखता तो 12 करेक्ट होता, लेकिन लोकल नहीं लिखा ना इसने, इसने लिखा है मैक्सिमम मिनिमम। तो ये ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मतलब पूरे डोमेन पे बात कर रहा है एक्चुअली, ये है। और क्वेश्चन देखो, तो ये सब गेट का ही प्रॉपर, जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ सब गेट का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब आपने कर रखा है पहले, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सैडल पॉइंट बाउंडेड, ये भी आपने कर रखा है ऑलरेडी।
सो मेनली मैं वो क्वेश्चन देख रहा हूँ जहाँ पे मैक्स में जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस पे बात कीजिए आप। सो यहाँ देखो हर जगह इक्वलिटी था, यहाँ पे इनइक्वलिटी, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनइक्वलिटी है, हर जगह पे इक्वलिटी, अभी तक जितने क्वेश्चन किए वहाँ इक्वलिटी था। तो यहाँ पे इक्वलिटी पे भी चेक करना है जो अब तक कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड भी चेक करना पड़ेगा हमें। ट्राई कीजिए, देखिए। सो अभी मैंने डिस्कस किया मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर, थ्योरी बताया बेसिक थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लाग्रांज मल्टीप्लायर लगाओ तब भी हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो वन वेरिएबल में कर लो, नहीं समझ आ रहा पैरामीट्रिक में कर लो, बहुत सारे ट्रिक्स हैं तो सॉल्व करके समझ आएगा आपको। चलो इसको ट्राई करके देखो, ये भी गेट का पीवाईक्यू ही है। ट्वेंटी 28, इसका आंसर ही भी दिखा देता हूँ। चलो 17 है ना, तो ये खत्म ही हो रहा होगा। तो अच्छा आंसर की दिया नहीं इसमें, क्या आंसर की नहीं अटैच किया है, ओके। चलो भाई देखो करते हैं सॉल्व। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू दिस, तो ये क्या है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है √45, ठीक है। अच्छा पूछ रहा है x-1 होल स्क्वायर एंड y-2 होल स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दूं, लेट्स से, सो मतलब ये तो ऐसे समझा रहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, छोड़ो, सीधा सीधा मैं यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये जो है इसको मैं, कई सारे तरीके हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर लगाए पहले तो। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी है, तो आपको इनसाइड सर्कल भी देखना पड़ेगा, ऐसा कोई पॉइंट है क्या जहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। इक्वल टू 45 पे तो देख ही सकते हो। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखिए, सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y +2 में +1 +4। मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर पे दोनों को एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है दिस इज f(x, y), तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है 45 हो सकती है, क्योंकि बता रखा है लेस देन इक्वल टू है। सो ये जो f(x, y) है ये तो यहाँ से श्योर हो गया कि 45 -2x -4y +5। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो f(x, y) लेस देन इक्वल टू 45 + 5, 50 -2 भी कॉमन ले लो,
सो x प्लस 2y ये हो जाएगा। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो r तो पता ही है आपको, r यहाँ पे रेडियस है √45, ठीक। इनसाइड का पॉइंट है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, सो आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ये आर जरूरी नहीं एग्जैक्टली है ना, आर इज नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि लेस देन इक्वल टू, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू होता तो मैं लिखता आर इज एग्जैक्टली, तो यहाँ मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से √4 है ना, क्योंकि पॉइंट इधर का भी तो हो सकता है। हमें बोला है कि यहाँ तक लेस देन इक्वल टू, तो इस पूरे सर्कल में बात करनी है इनसाइड। सो आर इज लेस 0 से √45 तक जा सकती है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू √45 होगी। अच्छा, इसको मैं पुट कर दूं अगर उस फॉर्म में, तो क्या आंसर आ जाएगा? सो ये आ जाएगा 50 माइनस 2, आर कॉमन ले लो, सो यहां से क्या आ जाएगा, आर अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। नाउ सी केयरफुली, ये माइनस में है, मुझे इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है ना, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, और ये माइनस में है, तो जितना ज्यादा माइनस करेंगे उतनी वैल्यू कम बचेगी, और जितना कम घटाएंगे उतना ज्यादा बचेगी ना। तो मीन्स व्हाट, मुझे इस वाले टर्म को क्या करना होगा, मिनिमाइज टू गेट मैक्सिमम ऑफ होल। ये समझ आ रहा है सबको कि नहीं? जैसे 10 माइनस 10 0 होता है, 10 माइनस 0, फिर क्या लिख दी, सॉरी, 10 माइनस 10, हाँ 0 हो गया, 10 माइनस 0 10 हो गया। सो कहने का क्या मतलब है मेरा, समझो, 10 माइनस 0 ये 10 है, और 10 माइनस 10 0 है। सो जब स्मॉलेस्ट वैल्यू घटाएंगे तो मुझे लार्जेस्ट मिलेगी, और जब लार्जेस्ट घटाएंगे तो स्मॉलेस्ट मिलेगी, समझ रहे हो ना, वही लॉजिक लगा रहा हूँ। तो मुझे इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है, तो इस वाले क्वांटिटी को मुझे मिनिमाइज करना है। मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? √3। सो हमने है ना अभी बताया था मैंने, √a² प्लस b² का नेगेटिव जो होगा, है ना, -√3 सर। तो कहने का मतलब ये हो गया 50, या माइनस इनसाइड शिफ्ट कर दो, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आएगी। एक और तरीका कर सकते हैं सर, कि इसमें 1 2 का एक सर्किल है ना, जिसका सेंटर 1 2 है, तो उसका सेंटर 1 2 है, वहां से एक लाइन जाएगा, और तो रुक वो जाओ पहले ये लाइन कर में लेते, रुक जाओ पहले प्लीज, इसको जो शुरू किया उसको कंप्लीट कर ले, फिर हम दूसरे लॉजिक पे आएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √5 2² प्लस 1², तो ये प्लस हो गया उसी लॉजिक से, ठीक है ना, मतलब माइनस यहाँ साथ ले लोगे तो मैक्सिमम यही आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 50 प्लस 2 इंटू 45 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, है ना, सो 3 इंटू 5 आ जाएगा। ओके ओके, 9 इंटू 5 है ना यहाँ पे, तो फाइनल आंसर आ गया 50 प्लस 30, 80 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कोई भी लॉजिक लाएंगे 80 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो माइनस इनसाइड शिफ्ट कर दोगे, अगर आप प्लस कर दो यहाँ माइनस लगा दो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही रहेगी, ठीक है भाई। तो हमने अभी लिखा था a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू है माइनस में √a² प्लस b²। तो उस लॉजिक से आपका 80 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका है। बाकी जो आप लगा रहे थे वो भी दिमाग लगाइए, उससे भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना है कि आसान क्या है ना, ये भी वही है। तो y = 2x एक लाइन के लॉन्ग होगा, हाँ तो उससे कर लो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। सेंटर है 1 2 ना, सेंटर 1 2 है, तो y = 2x हो जाएगा, वहाँ लाइन उसी के लॉन्ग डिस्टेंस निकालना। हाँ तो निकाल के आंसर बताओ, देखो। सो ये 0 है, ये √45, ये माइनस √45 अराउंड कितना होगा, 36, और ये 49 के बीच है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग है, 6.7 तो 6 पॉइंट 6.7 समथिंग है, बीच ग्राफ बनाओ, उसमें 1 2 ले लो रेडियस। सो 1 2, अब ये लेके देखो सर्कल कितने रेडियस का, किसी भी रेडियस का हो सकता है, तो मुझे सर इसको 1 2 उसका सेंटर है, 1 2 उसका सेंटर है, उसी से वो लाइन पास करेगा। अब जहाँ वो 0 0 और 1 2 से लाइन पास कराएंगे, उसका इक्वेशन हो जाएगा y = 2x। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे 0 0 1 2 से लाइन तो पास कराएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, सर्कल बनाना ना, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना,
इस तरह से हो सकता है। तो ये यही देखना है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम तब होगा सो मैक्सिमम कब होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, टेंजेंट पे। सो आप ये हाँ देखो हाँ, मैक्सिमम क्या मिलेगा, या इधर अपोजिट साइड का टेंजेंट वो थर्ड इधर क्वाड्रेंट इधर में। वाले पे आएगा। तो देख लो वो पॉइंट क्या है, उससे भी मिल सकता है। तो वैसे भी कर सकते हैं आप। है ना, मुझे देखना है लार्जेस्ट सर्कल, जो सर्कल है ये क्या है, आर मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, यही मतलब है ना। ये तो आर स्क्वायर है ना, एक्स माइनस वन यस होल सर। स्क्वायर वाई माइनस टू होल स्क्वायर, मान लो कैपिटल आर स्क्वायर। तो यस मुझे सर। इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मतलब मुझे कैपिटल आर को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आर ये मैक हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सो आप देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है। सो मैक्सिमम डायगोनली ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो ये निकाल लो, हो जाएगा। सो आर क्या है, मैक्सिमम आर जो आर स्क्वायर ना, दिस इज कैपिटल आर। सो कैपिटल आर y निकाल लो, इक्वल यहाँ टू से आ टू जाएगा। एक्स, उस सर्किल में y इक्वल टू 2x पुट कर देंगे। हाँ उससे भी हो सकता है जी। सो y इज इक्वल टू ये 2x की लाइन है। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 के साथ। तो रख दो आप, कितना आता है यहाँ से 5x स्क्वायर एंड 45। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो एक्स स्क्वायर 15 हो गया। और तो अगर ये पॉइंट निकाल लो तो डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से, ये 1 2 है तो उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये भी हो जाएगा। सो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट जो भी होगा एक्स प्लस माइनस रूट 5। और एक्स स्क्वायर 15 है तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा 30। ये हो गया। तो कर लो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स बराबर माइनस रूट 15, वाई बराबर माइनस रूट 30। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला आके सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है, क्या ऐसा होगा, जस्ट चेक कर लो आप। क्योंकि हमें लार्जेस्ट रेडियस देखना है कि लार्जेस्ट किस साइड होगा, ये देखना है एक्चुअली। कि आर स्क्वायर की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो उससे आ जाएगा। बाकी लाग्रांज मल्टीप्लायर से भी जा सकते हैं, उससे भी यहाँ वैसे निकालना पड़ेगा, तो उससे भी हो सकता है। सो आप सॉल्व करके देखो, ये सब गेट के कुछ क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं अभी। और तो आप बाकी और क्वेश्चंस देखो, चेक करो। अभी मैं बात करता हूँ टेलर थ्योरम्स इन टू वेरिएबल, है ना, टेलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल फंक्शन। टेलर थ्योरम लिखा है, एक्सपेंशन लिखा है। सो थ्योरम है ना, वही चीज़ है, उससे एक्सपेंशन आ जाएगा। हमने वन वेरिएबल में टेलर थ्योरम पढ़े थे, अब उसी को जनरलाइज करना है टू वेरिएबल में, कैसे होगा बताओ कोई, क्या होगा टेलर थ्योरम। किसी को याद है, इसमें दे नहीं रखा शायद बुक में, देखता हूँ इन लोगों ने डिफाइन किया है। है। जैसे आप वहां पे क्या करते थे, जैसे हम लोग जो एफ ऑफ ए प्लस एच था, एक्स को ए प्लस एच रख रहा हूँ, है ना। सो वहां पे क्या लिख रहे थे, वन वेरिएबल में एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एच एफ डबल डैश ए बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ भी आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एच स्क्वायर एन चलता रहेगा। तो अगर पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो आप n माइनस वन टर्म तक लिखेंगे, फिर आर एन, है ना, वो आपका एफ एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव एट ए n माइनस वन फैक्टोरियल h की पावर n माइनस वन प्लस आर एन था, राइट। ये वन वेरिएबल में जब एक्सपेंशन लिख रहे थे। और ये जो आर एन रिमाइंडर टर्म था उसमें ये था कि h की पावर n, वन माइनस थीटा की पावर n माइनस पी, p इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, p बाहर है, और
एफ nth डेरिवेटिव जाई एक्स में लिखते हैं यहाँ पे a प्लस थीटा एच, जहां पे थीटा था 0 से 1 के बीच का कोई नंबर। ओके जी। सो इसी तरीके से जब 2 वेरिएबल में आप लिखेंगे सो उसमें क्या होगा, उसमें होगा है ना, इसी में कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आया था। सो p को जब 1 रखेंगे तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आया था, और जब p को आप n रखते हैं तो लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आया था। ये था। अब इसी को जनरलाइज करना, आपको 2 वेरिएबल में लाने हैं इसको। सो यू हैव टू राइट फॉर द 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि मुझे अब लिखना है एफ ऑफ a प्लस एच बी प्लस के, ये मेरे पास है। इसको मुझे, अच्छा इसी को आप एक्सपेंशन में लिखेंगे तो क्या हो रहा था एक्सपेंशन में टेलर सीरीज में कि व्हेन एक ऐसा ना क्योंकि आपको वही डोमेन ऑफ जो कन्वर्जेंस था, क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। सो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए आर एन टेंस टू 0 हो जाए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो यही पॉलिनोमियल एज अ पावर सीरीज बन जाती है, सीरीज एक्सपेंशन बन जाती है। सो उसमें ये डॉट 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 लग जाता है ना, अगर मैं सीरीज एक्सपेंशन लिखूंगा तो यही चीज़ें डॉट 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 हो जाएगी। सो यहाँ से अगर सीरीज एक्सपेंशंस लिखते हैं आप, सो ये आगे डॉट 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 चला जाता है ना, ये सीरीज एक्सपेंशन है। सो ये टेलर सीरीज था, इसी में ए की जगह 0 रखते हैं तो मैक्लॉरेन सीरीज बनती है, ठीक है ना। सो दिस इज टेलर सीरीज अबाउट ए, या है ना, ए के अबाउट हमने ओपन किया उसको ए प्लस एच को। हाँ जी, तो कोई बताइए कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ जो एक्सपेंशन है वो ये है कि ये लिखता है एफ एट ए बी प्लस, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहला जो यहाँ पे जो टर्म था एफ डैश ए। सो एफ डैश ए को यहाँ लिखेंगे आप, एफ डैश ए को क्या लिखोगे, सर पार्शियल डेरिवेटिव सो ऑफ ये एफ एच ए बी। डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, ये करता है जैसे वहाँ है ना एच टाइम था, इसकी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ बाहर होगा एफ ए बी, ये बनेगा बाहर, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही प्लस इसको लिखेंगे, सो एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ए बी, ये चलता रहेगा। देखो इसको खोलोगे तो आगे, जैसे मान लो इसको ओपन करें तो यहाँ से ये आ जाएगा कि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एट ए, के टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई ना, एच टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, के टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ऐसा बनेगा। यहाँ स्क्वायर हो गया, यही चलता रहेगा 3 4 5 6 7, लास्ट में जब आप n माइनस 1th लिख दोगे तो रिमाइंडर टर्म आएगा। सो एच डेल अपॉन डेल एक्स, तो क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में कराऊंगा, आज मैं लिखा के इसको यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ ए बी प्लस आर एन। अब क्वेश्चन इसका रिमाइंडर टर्म कैसा होगा, ठीक है ना, तो मुझे इसका रिमाइंडर टर्म लिखना है। ठीक है जी, देखिए तो यहाँ कर दो प्लस, अच्छा ठीक ही तो आ तो गया ही, तो ठीक है ओके। तो ये चलता रहेगा एंड सो आर एन का फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज आर एन, रिमाइंडर फॉर्म। तो मैं जनरलाइज फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, एक लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लिख दूँ। तो इसमें क्या लिखा है,
इसने सिंपल लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, ये जो था मेरा लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये क्या बन के आता है, ये आर एन यहाँ से निकालते हो तो ये बन के आएगा एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, ये बनेगा, ये लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है। तो सीधा लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये आर एन जो है क्या बनना चाहिए, कोई बताओ इनको, टाइम है कि ख़त्म हो गया? सो बहुत टाइम। है ना अभी, ना ना टाइम बहुत थोड़ी है, 11:15 से आगे नहीं जाते हम। हाँ, सो क्या लिखे, सो यहाँ से आएगा डेल अपॉन एच टाइम डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के टाइम डेल अपॉन डेल वाई इसकी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा एफ एन ए प्लस थीटा एच, या अलग अलग किया ना यहाँ पे, हाँ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, बी प्लस थीटा के, थीटा क्या होगा यहाँ पे 0-1 के बीच एक नंबर है। सो ये 2 वेरिएबल में आपका टेलर्स पॉलिनोमियल है, और इसी में फिर से वही चीज़ है कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन टेंड्स टू 0, तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगा। सो ये टेलर्स पॉलिनोमियल है ना, ये हमने लिखा टेलर्स पॉलिनोमियल। सर हम लोग को 2 वेरिएबल तक पढ़ना है। हाँ, टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स वाई अराउंड ए कॉमा बी पॉइंट, ये डिस्कस किया हमने। सो ए बी के डिस्कस किया अबाउट ए बी। बाकी वही चीजें वो हो जाएंगी, है ना। अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखे तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, सो इसमें क्या होगा, ये टेलर सीरीज, रिमाइंडर उड़ा देंगे। हाँ फिर से वही, सो आर एन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस डिसाइड हो जाता है, जो वहाँ पे हम लोग इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पावर्ड सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के बाद डिसाइड कर रहे थे। तो वैसे यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हो रहा था ना, जो पावर ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, उसी पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तभी ऐसा होगा। बाकी आउटसाइड रीजन में आर एन 0 पे नहीं जाएगा, तो यहीं से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से भी आ जाएगा। सो अब क्या करना है, हम लोग लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच बी प्लस के को एफ ए बी प्लस एच टाइम डेल अपॉन डेल एक्स के टाइम डेल अपॉन डेल वाई इसकी पावर 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ एफ ए बी है, फिर चलता रहेगा यही चीज़ें, एच टाइम डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ए बी, चलता रहेगा एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। तो अच्छा, इसको खोलोगे तो कैसा होगा, एक और मैं उसको एक्सपैंड करके बताता हूँ। सो ऐसा आएगा एफ ए बी एच टाइम एफ एक्स ए बी के टाइम एफ वाई ए बी, ठीक है। अगर वैसे ओपन करोगे तो, और अगर और एक्सपैंड करोगे तो यहाँ से आएगा जो सेकेंड डिग्री वाले टर्म्स आएंगे वो क्या बनाएंगे, सो वहाँ पे ऐसा होगा एच ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स ए बी के स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ वाई वाई, इसी को लिख रहा हूँ, अगर ओपन करोगे तो ऐसा बनेगा ए बी प्लस, अब देखो तुम्हें सारे कॉम्बिनेशंस लिख ले होंगे एफ वाई एक्स, सो यहाँ पे होगा एच के अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ एक्स वाई एट ए बी, फिर वही एच के या के एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ वाई एक्स एट ए बी, एंड चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ समझो हो क्या रहा है, आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा क्या, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यस सर।
लेकिन पैटर्न को शो करने के लिए 2 फैक्टोरियल है ना यहाँ, तो उसको रखना चाहिए। सो 2ab, तो वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सही बात है ना। तो 2 टाइम कर दोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। ऐसे ही चलता रहेगा ना, HQ/3 फैक्टोरियल f(x)(x) 3 बार डिफरेंशिएशन ab एंड सो ऑन। तो वही ऐसे भी कर सकते हो, या ये फॉर्म है ऐसा। तो इस पे कल क्वेश्चन करते हैं, आज तो टाइम खत्म हो गया, तो यहीं पे मैं डाउट क्लास स्टार्ट करूंगा। सो कल इसको हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने आपको बेसिक बताया, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट बहुत सारे हैं ड्राइव में, आप उसको सॉल्व करो और जो डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो। तो ये मैंने ये वाला आपको थ्योरी बताए थे, क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व किए, इसका मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बताया हूँ, कल इस पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंशियल वाला पार्ट खत्म हो गया, तो बचा गया है ये वाला पार्ट बचा, रीमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, एक तो ये बचा। तो ये 1 वेरिएबल इंटीग्रेशन है, यहाँ से हमें करना है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन। सो सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये ब्रीफली हमें डिस्कस करना है। तो अगले 2-3 क्लासों में ये डिस्कस करेंगे, फिर इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो मैथ्स का समझो 50% सिलेबस हो गया, क्योंकि मैथ्स में यही 2 सेक्शन है ना, ये 1-2 है। इंटीग्रेशन में वो बीटा गामा भी पढ़ेंगे ना। हाँ उसमें आएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बीटा गामा आएगा। ठीक है ना। सो अभी देखते हैं आगे। सो चलो ठीक है, अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, अगले क्लास में आगे डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।